हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में नाउन केस कारक के विषय में। केस जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कारक, उसके विषय में पढ़ रहे थे। कल हमने पिछले वीडियो में नॉमिनेटिव केस के बारे में पढ़ा था और उस वीडियो पे लोगों के अच्छे कमेंट्स आए और लोगों ने भरपूर प्रेम दिखाया। तो आज अगला जो दूसरा कारक है ऑब्जेक्टिव केस, उसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव केस इसको हिंदी में कहते हैं कर्म कारक। क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। इसको एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं, एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं। जैसे कि हमने वो जो आप पिछला वाला वीडियो था जिसमें हमने नॉमिनेटिव केस के बारे में बताया था कि नॉमिनेटिव केस को क्या क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस, अपराइट केस और फिर उसके बाद स्ट्रेट केस। ठीक उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं, एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं। ठीक, देखिए क्या होता है ये। नाउन्स और pronouns are said to be in accusative case if they are the objects of the verb or if they are the objects of the preposition। क्या कह रहा है? नाउन्स और प्रोनाउन, कोई संज्ञा या जो सर्वनाम, कोई संज्ञा या सर्वनाम आर सेड टू बी इन, उनको कहा जाता है किस, क्या कहा जाता है? इन में, किस में? एक्यूसेटिव केस में। किसी नाउन या प्रोनाउन को एक्यूसेटिव केस में कहा जाता है। कब कहा जाता है? इफ़ दे आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब, यदि वो किसी वर्ब के क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। यदि वो क्या हो? क्या हो? ऑब्जेक्ट हो और किसी वर्ब के। ठीक, यदि जो आपका ऑब्जेक्ट तो वही होगा, चाहे नाउन होगा चाहे प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट काम तो वही करेगा। ठीक, वह कह रहा है कि यदि वो किसी नाउन या प्रोनाउन का क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। ठीक, वर्ब का क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। ठीक, तो कोई भी नाउन या प्रोनाउन एक्यूसेटिव केस में तभी कहा जाता है जब वो किसी वर्ब क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। किसी वर्ब का क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। और इफ़ दे आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रीपोजिशन, या तो वो क्या हो? इफ़ दे आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्रीपोजिशन, या तो वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हों, या तो वो वर्ब के ऑब्जेक्ट हों या तो वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हों, तभी उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। किसको कहेंगे? वो जो उसमें जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन आया रहेगा। ठीक, सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस रहेगा उसमें नाउन या प्रोनाउन ही आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और वो या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, तभी वो ऑब्जेक्टिव केस कहा जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई मेट योर सिस्टर, आई मेट योर सिस्टर। ठीक, मैं तुम्हारी बहन से मिला। हिंदी मतलब है आई मेट योर सिस्टर, मैं आपकी बहन से मिला। ठीक, तो इसमें क्या है कि योर सिस्टर, इसमें योर सिस्टर जो है वो क्या है? ये मेट का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक ना, मेट जो वर्ब है इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। योर सिस्टर भी क्या है? आप सिस्टर आपका क्या है? नाउन है। ठीक, तो ये योर सिस्टर भी आप एक तरीके से नाउन कह सकते हैं। तो किससे मिला? आई मेट योर सिस्टर, वर्ब, ये किसका ऑब्जेक्ट है? तो इस वर्ब का, मेट का ऑब्जेक्ट है। ये जो योर सिस्टर है वो किसका ऑब्जेक्ट है? मेट का ऑब्जेक्ट है। अभी आगे बताएंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस प्रकार से हुआ मेट का। और दूसरा है द नोटबुक इज़ ऑन द टेबल, द नोटबुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे जो टेबल है, ये टेबल कोई पूछेगा कि टेबल क्या है, तो टेबल क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस में है। किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। एक तरीके से ऑब्जेक्टिव केस, ये टेबल क्या है? टेबल तो ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? इस ऑन का। किसका ऑब्जेक्ट है? इस ऑन का। तो अगर कोई पूछेगा कि टेबल क्या है, टेबल ऑब्जेक्टिव केस में है। किस केस में है? जब ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। और ये किसका ऑब्जेक्ट है? तो ऑन का। ऑन क्या होता है? एक प्रीपोजिशन होता है। ऑन क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। वही इसमें कहा है ना, या तो वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, या तो वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, या तो वो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, तभी हम उस नाउन या प्रोनाउन को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ, मेट वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? योर सिस्टर हुआ। ठीक,
और यहाँ पे ये जो टेबल है ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है, क्यों? क्योंकि ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, उसकी सहायता से देखते हैं कि कौन क्या है। और ऑब्जेक्ट भी आपके दो प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने का हम तरीका बताते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि कोई भी वर्ब का क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूसेटिव केस में है, या तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक, देखिए दो एग्जाम्पल और हम लेके आए हैं। इसमें कह रहा है विकास गेव अ मैंगो, विकास गेव अ मैंगो, विकास एक आम देता है। ठीक, इसमें हम मेनली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानते कैसे हैं, पहचानने का तरीका क्या होता है। ठीक, देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें पहले ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद हमेशा आता है। ठीक, वर्ब के बाद मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है, मैंगो क्या है तो ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसमें भी देखिए, इसमें दो वर्ब के बाद गेव के बाद तनीसा भी आया है और मैंगो भी आया है।